आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। कहानी का शीर्षक है सदगति। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारन ने कहा, जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी बोला, हाँ जाता हूँ, लेकिन ये तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी क्या? ठकुराने से मांग लाना। दुखी बोला, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे क्या? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथा ने जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो ना मिले। भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहें उठा ले जाएं। ला अपनी खटोली धोकर रख दें, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया ने कहा, वो हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ ये बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वो पवित्र हैं। ला तो डंडा पत्ते तोड़ लूँ। झुरिया बोली, पत्तल मैं बना लूँगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूँ। दुखी बोला, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना हाँ, मुदा तो छूना मत। झूरी गोड़ की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोड़ की लड़की ना मिले तो भुजैन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना। तू कछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर ही से दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशो उपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वो पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशो उपासना का तत्काल फल मिल जाता, यही उनकी खेती थी। आज वो पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांध कर खड़ा हुआ। वो तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया।
कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आँखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्री मुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया। दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साहित्य सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। घासी बोला, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी कहने लगा, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कराया हूँ, ये घास कहाँ रख दूँ। घासी पंडित बोले, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। ये बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे, तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूँगा। हाँ, ये लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौल में रख देना। दुखी फौरन हुक्म को तालीम करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा, तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वो किसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार था। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था, लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक ना पड़ता था। कुल्हाड़ी उलट जाती, पसीने में तरता हाँफता था, थक कर बैठ जाता, फिर उठता था। आंखों तले अंधेरा हो रहा था, तितलियां उड़ रही थीं, फिर भी अपना काम किए जाता था। सिर में चक्कर आ रहे थे। अगर एक चिलम तम्बाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तम्बाकू कहाँ मिलेगी। ब्राह्मणों का पूरा है, ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तम्बाकू थोड़े ही पीते हैं। सासा उसे याद आया कि गांव में एक गौड़ रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तम्बाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई, उसने तम्बाकू भी दी और चिलम भी, पर आग वहाँ ना थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं आता हूँ पंडित जी के घर से मांग लूँगा। वहाँ तो अभी रसोई बन ही रही थी। ये कहता हुआ वो दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बैराठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक रचिक आग मिल जाए तो चिलम पी लूँ। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, ये कौन आदमी आग मांग रहा है। पंडित जी बोले, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है दे दो। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुध ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इसी लुआठी से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझा कर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई। धरती पवित्र है, जरा सी आग दे, क्यों नहीं देती, काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लुनिया ये लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वो घर में आया क्यों। पंडित जी ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या।
पंडिताइन बोली, अच्छा इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह कोई घर में आएगा तो उसका मुँह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था नाहकाया। सच तो कहती हैं, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तब वो मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी। इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, ये एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए, पांव गलगल कर गिरने लगेंगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाज़ें आने लगीं। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से समझकर पूछा, रोटियां हैं क्या? पंडिताइन बोली, 2-4 बच जाएंगी। पंडित जी कहने लगे, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिला कर दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिठ चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में गौड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े ये गांठ ना फटेगी, नाहक हलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछ कर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गौड़ बोला, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी कहने लगा, कैसी बातें करते हो चिकुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी क्या? गौड़ ने कहा, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो सही। मूँछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम तो बैगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी दे देता है, ये उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी ने कहा, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। ये कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखरी को उस पर दया आ गई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधे घंटे खूब कसकर कुल्हाड़ी चलाई। फिर गांठ में एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और ये कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े ये ना फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने ये गांठ
कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो पड़ती नहीं, मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, काज परोजन का घर है, एक ना एक चीज़ घटी रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झव्वा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फर्लांग से कम ना था। अगर झव्वा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन सिर पर झव्वे को उठाता कौन। अकेला भरा हुआ झव्वा उससे ना उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झव्वे पर सिर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया तू सो रहा है क्या? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसे निकलेगी, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई, जो बातें पहले से सोच रखी थी वो सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक ना किया था, अवकाश ही ना मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित हैं कहीं शायद ठीक ना विचारें तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जभी तो संसार में इतना मान है, साहित्य ही का तो सब खेल है, जिसे चाहें बिगाड़ दें। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के और मार कस के, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। लगा कस के, खड़ा सोचने क्या लगता है। हाँ बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में ना था, ना जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वो थकन, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आध घंटे तक वो इसी तरह उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। उसके साथ वो भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियाँ हो जाएं। दुखी ना उठा। उन्होंने भी अब उसे दिख करना उचित ना समझा। पंडित जी ने भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया, पंडिताई बाना बनाकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी? चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है ना? दुखी फिर ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदावास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, वो तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित जी बोले, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या? चमरौने में कैला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल एक घर गौड़ का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए?
एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। उधर गौर ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाने, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठवाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुँचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार ना हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहाँ चलीं और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगीं। उसके साथ 10-5 और चमारें थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी ना था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रोब छाया हुआ था। एक बीना मिनका आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार ना आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते, भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है क्या, कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझला कर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं थकता। पंडित जी ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। जीता था तो कोई बात ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब आ पहुंची। पंडिताइन ने कहा, चमार का रोना मनहूस है। पंडित जी बोले, हाँ बहुत मनहूस। पंडिताइन ने कहा, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित जी बोले, चमार था ससुरा की नहीं, खाद अखाद किसी का विचार है इन सबों को। पंडिताइन ने कहा, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित जी ने कहा, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारें भी रो पीट कर चली गईं। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। सादर प्रणाम। कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने की कृपा करें।